दोस्तों, बहराइच इन दिनों बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है और बहराइच से जुड़ी एक बहुत इम्पोर्टेंट खबर है। काफ़ी लोग जो हैं बहुत ज़्यादा निगाह लगाए हैं कि आखिर बहराइच में हो क्या रहा है? क्योंकि इतना बड़ा हादसा होने के बाद जो मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ, इसके बाद जो है कि एक तरह से कह सकते हैं तमाम अधिकारी जाग गए, तमाम लोगों की नींद खुली और लोक निर्माण विभाग की भी नींद खुली। और जितने बहुत सारे मकान जो है 23 लोगों के मकान लगभग नोटिस चिपकाया लोक निर्माण विभाग ने कि जो है कि 3 दिन का टाइम भी दिया गया था कि मतलब इसका जवाब दीजिए। अवैध निर्माण के लिए मतलब बताया गया था कि अवैध निर्माण है और तमाम चीज़ें जो है कि सुनने को आ रही थी कि नहीं बुलडोज़र चलेगा, घर गिरेगा या तमाम चीज़ें बहुत चीज़ें और ऐसे मामलों में अक्सर देखा भी गया है क्योंकि जो योगी सरकार है कहीं न कहीं बुलडोज़र पे बहुत ज़्यादा आश्रित दिखती है और काफ़ी ज़्यादा कहीं-कहीं इसकी बहुत ज़्यादा बड़ाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो बुलडोज़र की हालाँकि राजनीति जो है बुलडोज़र वाली, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है कि सुप्रीम कोर्ट का साफ-साफ कहना है कि अगर कोई अपराधी एक व्यक्ति है, तो उसके पूरे परिवार के साथ अन्याय नहीं किया जा सकता क्योंकि एक घर में कई लोग साथ में रहते हैं। तो तमाम चीज़ें हैं, बहुत सारी अपनी एक थ्योरी भी है सभी लोगों की। बहुत लोगों की नज़र में बुलडोज़र का जो चलन है वो सही नहीं है, बहुत लोगों की नज़र में सही भी है और ख़ासकर सबको अंदाज़ा भी यही था कि इतने बड़े मामले में बुलडोज़र चलना निश्चित है क्योंकि नोटिस चिपक गया था। लेकिन वो पक्ष जो था दूसरा पक्ष जो, वो कह सकते हैं हाई कोर्ट चला गया और कह सकते हैं आप कि 15 दिनों तक बुलडोज़र नहीं चलेगा। हालाँकि जो बुलडोज़र की जद में आने वाले या फिर कह सकते हैं लोग निर्माण विभाग के हिसाब से जो अवैध निर्माण में आने वाले मकानों की जो अगर बात करें तो उसमें हिंदू समुदाय के भी 3 लोगों का मकान था और बाकी मुस्लिम कम्युनिटी से लोग आते थे, उन लोगों का अवैध निर्माण था। तो बड़ा सिंपल सा एक लॉजिक बनता है कि आखिर सवाल ये है कि जब कोई बहुत बड़ी घटना होती है, बहुत बड़ा कोई वाक़या होता है, उसके बाद जो है कि ऐसी नोटिसें बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि चिपकती है और बुलडोज़र रेट की कार्रवाई भी दिखाई देती है। और कहीं न कहीं वो हुए अपराध से जोड़कर देखा जाता है, जैसे जो घटना हुई उससे जोड़ के देखा जा सकता है। क्योंकि उसी के बाद जो है कहीं लोक निर्माण विभाग जागता है, और उसके पहले पता नहीं होता है विभाग को कि ये अवैध है या फिर वैध है। तो ये तो आप देखते ही रहते हैं। फिलहाल जो है कि बहुत ज़्यादा डर का माहौल है, बहुत ज़्यादा लोगों में आ आक्रोश भी था इस बुलडोज़र को लेके कि नहीं कैसे मकान गिरेगा। बहुत लोगों ने दुकानें भी खाली कर ली, जैसे बहुत लोग भाड़े पे रह रहे थे दुकानें, तो सारे सामान उन्होंने हटाने शुरू कर दिए, बहुत लोग वहाँ से हटा चुके थे सामान। लेकिन इसी बीच एक उन लोगों के लिए राहत भरी खबर आई, जो हाई कोर्ट द्वारा 15 दिन का टाइम दिया गया, अपना पक्ष रखने के लिए बोला गया है या तमाम चीज़ें पेश करने के लिए बोला गया है। फिलहाल अभी के लिए बुलडोज़र की कार्रवाई जो है स्थगित है, लेकिन अभी कोई ज़रूरी नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है, अक्सर ये देखा जाता भी रहा है कि बहुत जगह पे जहाँ पे अपराध हुए हैं और जहाँ पे ऐसी चीज़ें हुई हैं, कहीं न कहीं बुलडोज़र की कार्रवाई सामने आई है। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पे रोक लगी है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। अवैध निर्माण होता है तो अतिक्रमण हटाया जा सकता है बिल्कुल, लेकिन उस पक्ष की दूसरे पक्ष की भी तमाम दलीलें, तमाम माँगे होंगी। अब ये कोर्ट का मैटर है, कोर्ट क्या फैसला देता है। फिलहाल बाकी आपको बता दें कोई इसके अलावा कोई नई अपडेट नहीं है, हालाँकि तब से माहौल शांतिपूर्ण है और लेकिन जो कह सकते हैं आपकी ये हिंदू पक्ष या कह सकते हैं जिस गोपाल जो लड़का बेचारा शहीद हुआ या शहीद कह सकते हैं आप, उसकी कह सकते हैं कि एक अनचाही मौत मिली उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बहुत गलती हुई है इसकी, बहुत ज़्यादा मतलब निंदा की जानी चाहिए। लेकिन सबसे ज़रूरी ये है कि उसके पीछे क्या तथ्य है, उसके पीछे क्या चीज़ें हैं, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा माहौल ही नहीं बनना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में भी हम बहुत बात करेंगे दोस्तों। फिलहाल ये अपडेट आपको देनी थी, मेन अपडेट यही थी कि बुलडोज़र की कार्रवाई फिलहाल स्थगित है और फिलहाल आपकी नज़र में इस पे क्या कमेंट करना चाहते हैं आप कि बुलडोज़र की कार्रवाई सही है या गलत है या जो भी है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा।
और सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए।